शायद हम ही यूनिवर्स की सबसे रेयर स्पीसीज है। 200 बिलियन गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार, ट्रिलियन ऑफ प्लैनेट। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो लाइफ हर जगह होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अकेले क्यों? कोई एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल क्यों नहीं मिलता? आज हम बात करेंगे एक थियोरी की जो शायद इस सब का जवाब देती है। 1950 में एक साइंटिस्ट थे एनरिको फर्मी। लंच टेबल पर उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, ऐसा सवाल जो पूरी साइंस को हिला देता है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा और इतना पुराना है तो एलियन कहाँ है? तब से इस सवाल को नाम मिला द फर्मी पैराडॉक्स। सोचो जरा, हमारे टेलीस्कोप ने अब तक 1000 ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढ लिया है। नासा के डेटा कहते हैं अगर गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार और हर स्टार के आसपास हैबिटेबल जोन है, यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है, फिर भी हमारे टेलीस्कोप और रेडियो एंटीना को कुछ नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि एलियन कहाँ है, असली सवाल है अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लाइफ हर जगह होनी चाहिए तो एविडेंस अब तक जीरो क्यों है? ये गैप हाई प्रोबेबिलिटी वर्सेस जीरो एविडेंस ही फर्मी पैराडॉक्स है। तो हम अपने मेन सवाल पे आते हैं। बिलियन ऑफ प्लैनेट, बिलियन ऑफ सालों का टाइम, फिर भी साइलेंस, तो फिर एलियन कहाँ है? साइंस के पास कुछ माइंड ब्लोइंग हाइपोथेसिस है जो इस पजल को समझाने की कोशिश करती है। सबसे पहला हाइपोथेसिस ये कहता है शायद हम ही सबसे यूनिक है। लाइफ का शुरू होना ही इतना रेयर है कि पूरी यूनिवर्स के स्केल पर ये एक कॉस्मिक लॉटरी बन जाता है। सोचो, एक सुनसान प्लैनेट पर कुछ रैंडम केमिकल रिएक्शन, उन रिएक्शन से पहली सेल बनी, फिर अरबों सालों तक वो सिंगल सेल कॉम्प्लेक्स बनी, फिर मल्टी सेलुलर लाइफ, फिर एनिमल, फिर इंटेलिजेंस आई। हर स्टेप एक मिरेकल जैसा लगता है, और शायद ये मिरेकल सिर्फ एक ही जगह हुआ, अर्थ पर। बाकी प्लैनेट पर ओशन हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर हो सकता है, लाइफ के सेट भी हो सकते हैं, पर इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयर बीइंग सिर्फ एक ही बार यूनिवर्स में डेवलप हुई। अगर ये सच है तो साइलेंस का मतलब भी सिंपल है, हम ही वो लकी एक्सेप्शन है, और शायद इसी वजह से अभी तक स्पेस में हम सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुन पा रहे हैं। एक छुपी हुई खामोशी, एक कॉस्मिक तनाई। दूसरा हाइपोथेसिस एक छुपी हुई दीवार की बात करता है जिसे हम कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। हर सिविलाइजेशन के रास्ते में एक इनविजिबल बैरियर होता है। लाइफ शुरू होती है, इवॉल्व होती है, इंटेलिजेंस तक पहुंचती है, और फिर एक स्टेज आता है जहां वो अपने आप को ख़त्म कर देती है या आगे बढ़ने में फेल हो जाती है। सोचो, एक प्लैनेट जहां न्यूक्लियर वॉर ने सब कुछ जला दिया, या एक दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने क्रिएटर को ही ख़त्म कर दे, या क्लाइमेट कोलैप्स की वजह से पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाए, या फिर एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट जो सब कुछ एक पल में मिटा दे। कुछ भी हो सकता है वो फिल्टर जो हर एडवांस स्पीसीज को वाइप आउट कर देता है, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स में हमें सिर्फ साइलेंस सुनाई देता है। अब दो पॉसिबिलिटी है, अगर फिल्टर हमारे पीछे है मतलब हम ऑलरेडी विनर है, एक कॉस्मिक लॉटरी के चैंपियन। लेकिन अगर फिल्टर हमारे आगे है तो इसका मतलब है कि हम अपनी सबसे बड़ी टेस्ट फेस करने वाले हैं। तीसरा हाइपोथेसिस एक कॉस्मिक जोक का है। सोचो, एलियन शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो हमें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, जैसे हम जंगल में एनिमल को बस ऑब्जर्व करते हैं बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। शायद हम एक कॉस्मिक प्रिजर्व में बंद हैं और हम सिर्फ एक लाइव एक्सपेरिमेंट की तरह अपनी कहानी लिख रहे हैं, उनकी नज़रों के सामने, उनके साइलेंट ऑब्जर्वेशन में। चौथा हाइपोथेसिस और भी स्कैरी है, डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। यूनिवर्स एक डार्क जंगल है, हर सिविलाइजेशन एक हंटर है जो चुप कर बैठा है। कोई भी अपनी लोकेशन रिवील करे तो एक्सटिंक्ट हो सकता है, इसलिए सब साइलेंस मेंटेन करते हैं। शायद हमारी रेडियो सिग्नल एक चिंगारी है जो किसी और को अट्रैक्ट कर सकती है, और शायद इसीलिए हमें वापस कुछ नहीं सुनाई देता। एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी जो सब एडॉप्ट कर चुके हैं। पांचवा हाइपोथेसिस और भी अजीब है। हो सकता है एलियन इतने अलग हो कि हम उन्हें अपनी आंखों से ही ना देख पाए, ना ही अपने इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर पाए। शायद वो मशीन बेस्ड लाइफ हो, प्लाज्मा क्लाउड में हो, या डार्क मैटर जैसी किसी अनसीन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो। उनका नेटवर्क शायद ऐसी फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट करता हो जो हमारी डिवाइस के बैंडविड्थ में ही नहीं है, जैसे एफएम रेडियो से वाईफाई पकड़ने की कोशिश करना। हमारे टूल फोटोन और वेव पर चलती है। शायद उनकी दुनिया किसी और ही पार्टिकल या फोर्स से बनी हो। जैसे एक फिश सोनार से स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही हम उनके प्रेजेंस को अपने इंस्ट्रूमेंट से फील नहीं कर पाते। साइंस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये सवालों को लॉक नहीं करती, खुला छोड़ देती है। हमारे टेलीस्कोप, एंटीना और थियरी एक छोटी टॉर्च की तरह है जिसे हम एक इन्फिनाइट
डार्कनेस को स्कैन करते हैं और हर नई डिस्कवरी उस डार्कनेस में नई रोशनी जोड़ देती है, जैसे कॉस्मिक मैप का एक नया टुकड़ा अनलॉक हो रहा हो। शायद एलियन सच में बाहर है अपनी दुनिया में, या शायद हम ही पहली स्पीसीज है जो स्टार तक पहुंच सकती है, या फिर यूनिवर्स के सीक्रेट इतने डीप है कि उसे समझने के लिए हमें अपनी सोच और साइंस दोनों अपग्रेड करनी होगी। एक बात क्लियर है, ये साइलेंस एक ब्लैंक पेज नहीं, एक इन्विटेशन है, एक कॉल टू एक्सप्लोर, एक कॉल टू प्रोटेक्ट, एक कॉल टू अंडरस्टैंड। और जब तक हम आंसर ढूंढते रहेंगे, हम खुद भी इवॉल्व करते रहेंगे, टेक्नोलॉजी में भी और कॉन्शियसनेस में भी।